नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हमारे वीडियो के टाइटल से आपको पता लगा होगा कि आज हम कितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। ये जानकारी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी उन लोगों के लिए जो CHO ज्वाइन कर रहे हैं, खासकर राजस्थान CHO जिन लोगों ने ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे सब कुछ इस वीडियो के द्वारा। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पोस्ट के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को जरूर से कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल है CHO का 15,000 रुपये किस बेस पर आता है। तो दोस्तों, जो CHO का जो 15,000 रुपये इंसेंटिव जो होता है, सैलरी रहती है उनकी 25,000 और फिर इंसेंटिव जो रहता है वो रहता है 15,000 रुपये। तो दोस्तों, कई राज्य में 20,000 भी है, जैसे उत्तर प्रदेश में, और मैक्सिमम राज्य के अंदर ये 25,000 प्लस 15,000 रुपये आपको मिलता है। तो दोस्तों, ये 15,000 रुपये किस बेस पर आता है। तो दोस्तों, ये 15 इंडिकेटर्स होते हैं। उन सारे 15 इंडिकेटर्स को आपको पूरा करना होता है। हर इंडिकेटर्स का 1,000 रुपये आपको मिलता है और 15 इंडिकेटर्स के आपको 15,000 रुपये गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, CHO क्या अधिकारी रैंकिंग में है। तो दोस्तों, CHO एक अधिकारी रैंकिंग की पोस्ट है, लेकिन अभी इसका कोई भी कैडर नहीं बना है, जिसके कारण इसमें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि दोस्तों, कई राज्य में इसका ग्रेड पे भी लागू हुआ है और जो ग्रेड पे है वो भी अधिकारी लेवल का ही लागू किया गया है। थर्ड क्वेश्चन जो रहता है वो रहता है कि CHO का प्रमोशन भी होता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आयुष्मान भारत की गाइडलाइंस के अंदर साफ साफ दे रखा है। PDF नहीं है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। वहां से आप उस PDF को डाउनलोड करके देख लीजिएगा। उसके अंदर CHO का प्रमोशन भी होता है, ये प्रावधान है। CHO एक सर्जन तक भी अब प्रमोट होता है, ऐसा उसके अंदर दिया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है CHO जॉब कैसी है। दोस्तों, जिन लोगों को फील्ड में कार्य करना है, मैं मेरा रवैया आपको बताता हूँ। जिनको फील्ड में कार्य करना है, जिनको नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी और ये रोटेटिंग ड्यूटी से बचना है, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन जॉब है कम्युनिटी के अंदर। और एक सामाजिक तरीके से अगर आपको रहना है तो ये जॉब बहुत अच्छी तरीके से आपके लिए सुइटेबल है। आप इस जॉब को आराम से कर सकते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, CHO का रोल क्या है। CHO की रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दी गई है। उसके अंदर जो मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये है कि भारत सरकार अब जो एक बेस सिस्टम होता है हेल्थ का, गांव गांव तक हेल्थ व्यवस्थाओं को पहुंचाना, उसको एक मजबूती से अच्छे तरीके से हेल्थ सिस्टम गांव तक पहुंच जाए, इसलिए CHOs को अपॉइंट किया गया है। CHOs का रोल रहता है ANM, आशाज, जितनी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होती है उनके सुपरविज़न करना, उनके साथ कार्य करना, उनको प्रोत्साहन देना और उनके हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग करना, ये CHO का सबसे बड़ा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। बहुत बड़ा सवाल है, क्या 5 साल बाद CHO की सैलरी M से ज़्यादा हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल के ऊपर काफ़ी लोगों का संशय है। कुछ राज्य के द्वारा 2-3 राज्य ऐसे हैं, जैसे एक राज्य हरियाणा है जो 5 साल बाद में CHOs को 4800 ग्रेड पे, मतलब 60 से 70,000 रुपये सैलरी देता है। अन्य जैसे एम्स है, एम्स के अंदर ये ग्रेड पे 4600 ही प्रोवाइड करवाई जाती है। तो CHO की सैलरी एम्स से ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन 5 साल आपको इंतज़ार इसका करना पड़ सकता है। CHO में 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद कितने पेपर होते हैं, तो ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। CHO के अंदर आपकी जॉब लग गई है, आपने कंपटीशन फाइट कर लिया है, लेकिन इतना ही नहीं, आपको 6 महीने का BPCCHN IGNOU के द्वारा कोर्स करना होता है। अलग अलग राज्य अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कोर्स करवाती है। मैक्सिमम ये IGNOU ही संभाल रहा है। IGNOU के अंदर डायरेक्टली कोई भी BPCCHN के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता है। इसके लिए आपको NSM का CHO का पेपर फाइट करना होगा। गवर्नमेंट ही 6 महीने का पूरा कोर्स करवाती है। इसके अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, BNS 41, BNS 42 एंड BNS 43। इन तीनों एग्जाम के अंदर BNS जो 43 रहता है वो प्रैक्टिकल पार्ट होता है, और तीनों के अंदर आपको सेपरेटली पास होना बहुत ज़रूरी होता है और 50% मार्क्स लाने ज़रूरी होते हैं।
अगर आप 6 महीने के बाद में एक पेपर आपका ड्यू रह जाता है तो ये आपके लिए बहुत गलत बात है। उसके बाद में फिर वापस से 6 महीने के बाद चांस दिया जाता है, इसके अलावा आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाता है। अगर उसमें भी फेल हो जाते हैं तो फिर आपको नौकरी से बहाली से हटा दिया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, CHO का कोई फंड आता है? CHO का भी कोई भी फंड नहीं आता है, किसी प्रकार का कोई भी फंड CHO को नहीं मिलता है। और ऐसी बात है कि इन फ्यूचर CHO का कोई फंड मिलने लग जाएगा। CHO अपने ऑफिस में टेबल चेयर के लिए कौन सा फंड उपयोग में ले? जब चेयर और टेबल के लिए कोई फंड कुछ भी नहीं आ रहा है CHOs के लिए, तो फंड कहाँ से लिया जाए? फंड एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट में भी फंड आता है, PSC पे फंड आता है। वो जो फंड आता है वो फंड HWC का अलग से फंड आता है, वो फंड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप ANM का जो अनटाइम्ड फंड होता है, उस अनटाइम्ड फंड से भी आप अपने मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार सामान खरीद सकते हैं। CHO क्यों अपॉइंट किए गए हैं? बहुत अच्छा सवाल है। CHO अपॉइंट क्यों किए गए हैं? क्योंकि भारत सरकार चाहती है एक रूट लेवल पर अपनी चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करना। देखो, मेनली CHO नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ अपने देश में ना फैले, इसको ध्यान में रखने के लिए CHOs को अपॉइंट किया गया है। NCD पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और CHO इस पे अच्छे से ध्यान दे और रूट लेवल पर गाँवों तक ये सारी सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं, 7 प्रकार की जांचें और एसेंशियल मेडिसिन वहाँ पे ग्रामीण के लोगों को मिले, इसलिए CHOs को अपॉइंट किया गया है। क्या CHO का कार्य फील्ड में भी है? बिल्कुल, CHO का कार्य फील्ड में भी है। CHO वहाँ पे मॉनिटरिंग करता है फील्ड के अंदर, और फील्ड में भी CHO कार्य करता है। कुछ राज्य में 2 घंटे का कार्य CHO को फील्ड में करना होता है। CHO vs नर्सिंग ऑफिसर बेहतर क्या है? सबसे बड़ा सवाल रहता है हर एक इंसान के कि CHO की जॉब ज्वाइन करें या फिर नर्सिंग ऑफिसर। देखिए, CHO की जॉब बेस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर की भी जॉब बेस्ट है। जिन लोगों को सैलरी ज़्यादा चाहिए उनके लिए नर्सिंग ऑफिसर बेस्ट है, और जिन लोगों को सैलरी कम चाहिए उनके लिए CHO बेस्ट है। CHO में आपकी नाइट ड्यूटी, इवनिंग ड्यूटी और सारी शिफ्ट ड्यूटीज़ बंद हो जाती है, संडे की ऑफ मिलती है। इसके अलावा नर्सिंग ऑफिसर में ये सब नहीं मिलता है। लेकिन सैलरी के लिहाज से देखा जाए तो नर्सिंग ऑफिसर इज़ द बेस्ट जॉब। थैंक्स टू वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।